नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकड़ एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग अगर आप सोयाबीन की फसल में करते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल में यूरिया की भी पूर्ति हो जाएगी और साथ ही साथ फास्फोरस और पोटास की भी पूर्ति हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही शानदार जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस जानकारी को अच्छी तरीके से समझेंगे और अपनी फसल में यूज भी करेंगे। किसान भाइयों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगे भी हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो सोयाबीन की फसल एक ऐसी फसल है, खरीफ की एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसा कि आपने अलग जो फसलें देखी होगी, जैसा कि मूंगफली या फिर मक्का, इन फसलों को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता कम होती है। सोयाबीन की फसल एक तिलहनी फसल है, इसी वजह से इस फसल को पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अब इस फसल को पोषक तत्वों की पूर्ति अगर हम समय समय पर करा देते हैं, समय समय पर खाद, समय समय पर दवाइयाँ स्प्रे कर देते हैं, तो इससे हमारी सोयाबीन की फसल से काफ़ी अच्छी पैदावार हम निकाल सकते हैं। तो अब उस खाद के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, खाद के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर, इसके अलावा जिंक, इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति समय पर हमें कराना पड़ता है। इन्हीं पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और ये वही पोषक तत्व है जिनकी वजह से हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की, हालांकि नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो अब जो खाद हम आपको बताने वाले हैं उसका नाम है NPK 19-19-19। किसान भाइयों, NPK 19-19-19 जो पानी में घुलनशील खाद आता है उसका आपको यहाँ पर स्प्रे करना है। अब इसका स्प्रे कब करना है, इसका स्प्रे करने से क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। किसान भाइयों, NPK 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास की मात्रा पाई जाती है। अगर आप यूरिया का उपयोग कर रहे हैं तो आप यूरिया को छोड़कर NPK 19-19-19 का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सोयाबीन की फसल को नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर 19% नाइट्रोजन अवेलेबल रहती है, तो आपकी जो यूरिया की पूर्ति है वो यह खाद भी कर देगा। तो यूरिया अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप NPK 19-19-19 का स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके अंदर नाइट्रोजन के साथ में फास्फोरस और पोटास है जो कि फसल को अच्छी तरीके से मजबूत बनाता है, अच्छी बढ़वार के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ उसकी जड़ों की मजबूती प्रदान करता है। तो अब बात करते हैं इसके स्प्रे के समय की। किसान भाइयों, जब आप यूरिया खाद डालते हैं, जब आपकी सोयाबीन की फसल 25-30 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आप यूरिया खाद डालते हैं। तो यूरिया खाद का जो डालने का समय होता है उसी समय पर आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। यूरिया खाद अगर आप नहीं भी डालते हैं और इसका स्प्रे कर देते हैं तो आपके यूरिया की पूर्ति भी हो जाती है। तो 25-30 दिन की स्टेज में आप NPK 19-19-19 का स्प्रे करें। अगर बात करें इसकी मात्रा की, तो इसकी मात्रा आप 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से ले सकते हैं और 800 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रख सकते हैं। अगर मार्केट में रेट की बात करें तो यह जो खाद है 150 से 200 रुपये पर किलो के आसपास आपको मिल जाता है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति आपकी फसल में यह खाद कर देगा और इस खाद को आप किसी भी कीटनाशक या फिर फंगीसाइड के साथ में मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। मतलब अगर आप इल्ली कीटनाशक, इल्लियों के लिए दवाई स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में भी आप इस खाद को मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन ये हमने बताया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। हम मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय जवान।